दक्षिण भारत का है और जितने भी संत हुए हैं उन संतों का जन्म महाराष्ट्र का है। तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ जी, सभी संत महान भक्त, इन्होंने इस भक्ति की महिमा को बढ़ाया है, भक्ति का आदर बढ़ाया है, भक्ति का मान बढ़ाया है। भक्ति आगे कहती है गुर्जनाम जीर्येका, अर्थात तो गुजरात और राजस्थान में जाकर के मैं जीर्ण होगी, अर्थात बूढ़ी होगी, क्योंकि यहाँ के लोग माया के लोग ही जाता है, भक्ति से कोई लेना देना नहीं। महाराज, अब मैं यहाँ वृंदावन में आई हूं तो वृंदावन में मैं तो जवान हो गई, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पूरे हो गए। क्योंकि वृंदावन में ज्ञान की बातों का कोई लेना देना नहीं है, वैराग्य से भी कोई लेना देना नहीं है, वो तो भक्ति का नेहर है, ननिहाल है। वहां पर तो भगवान की सतत भक्ति होती है, क्योंकि इसी कारण से तो गोपियों ने वहां पर जन्म लिया है। और हर कहीं पर वहां पर कोई आप किसी तरह हलो हाय वगैरह नहीं बोलेगा, वहां तो राधे 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 राधे। इसलिए वहां भक्ति जवान होती है, ज्ञान और वैराग्य वहां मिले होते हैं। अब आप विचार कीजिए महाराज कि मां जवान दिखे और बेटे बूढ़े रहे। अच्छा, बूढ़े ही नहीं हो गए, ये अचेत पड़े हुए हैं, उठते भी नहीं हैं, इनको निद्रा आ रही है, मैं उठाती हूं तो उठते नहीं। इसलिए महाराज आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे ये मेरे बेटे उठ जाएं। नारद जी ने वेद मंत्र सुनाया, गीता पाठ सुनाया, जगाते ज्ञान वैराग्य थोड़ी सी आंख खोल लेते, परंतु फिर सो जाते। बहुत तेरे प्रयत्न नारद जी ने किए, परंतु ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं हटी। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम्हारा प्रयत्न तो अच्छा है, प्रयास तो अच्छा है, परंतु तुम्हें कोई सत्कर्म करना होगा, और कोई सत्कर्म करोगे तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होगी। नारद जी ने विचार किया कि सत्कर्म क्या करूं। वृंदावन के वहां पर बहुत से ऋषि मुनि भी थे, उनसे पूछा महाराज सत्कर्म क्या होता है। कोई ऋषि मुनि बताने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी जिधर देखे उधर देख रहे हैं कि कलयुग का महाघोर प्रसार वहां पर हो चुका है। नारद जी दुखी हैं कि आज इस भारतवर्ष के अंदर ऐसा कोई भी ज्ञानवान नहीं है जो मुझे सत्कर्म का उपदेश दे सके। जिस मुनि के पास, जिस ऋषि के पास, जिस तीर्थ में जाते, हर कोई यही कहता महाराज सत्कर्म किसको कहते हैं वो हमको पता है। और इस प्रकार चिंता करते करते विशाला क्षेत्र के अंदर नारद जी पहुंचे हैं।
जो जाए बद्री उसकी काया सुधरे। बद्रीनाथ को विशाल क्षेत्र कहते हैं। वहां तो स्वयं नारायण तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य को भगवान भी ये बताते हैं कि इस संसार से तो मुझे भी डर लगता है, मुझको भी तपस्या करनी पड़ती। एक बार भगवान बद्री नारायण के पुजारी से एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज यहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है, इतना बर्फ गिरता है, फिर भी आप भगवान को चंदन का लेप क्यों लगाते हैं, चंदन का टीका क्यों करते हैं? चंदन तो ठंडा होता है। तो पुजारी ने उत्तर दिया कि मेरे प्रभु यहाँ पर संसार के जीवों के लिए तपस्या कर रहे हैं और उस तपस्या के कारण उनका शरीर गर्म हो रहा है, इसलिए मुझे चंदन लगाना पड़ता है। बद्री विशाल में जैसे ही नारद जी पहुंचे, बोल बद्री विशाल भगवान की जय। और उसी समय पर सनत कुमारों ने, सनक सनंदन सनत कुमार, ये जो चारों ऋषि हैं, उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी मलिन मुख थे, चिंतातुर थे। नारद जी ने जाकर के सनक सनंदन सनत कुमार आदि को प्रणाम किया, नमस्कार किया। सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद, तुम तो प्रभु के भक्त हो, कश्चित चिंता करो, किस लिए चिंता में दिखाई दे रहे हो? नारद जी भक्ति के इस साथ में जो कुछ वार्तालाप हुआ था, वह सब कथा सनत कुमारों से कहते हैं और पूछते हैं, महाराज ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए? उस समय पर सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि नारद, आपको तो स्वयं को इसका ज्ञान ब्रह्मा जी से मिल चुका है और आप ही ने वेदव्यास जी को इसका महत्व समझाया है। श्री भगवान के कथा कीर्तन और भगवान के चरित्रों का प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन करना ही सत्कर्म है। और ये सत्कर्म भागवत के अंदर लिखा हुआ है। नारद जी कहने लगे, महाराज इस भागवत शास्त्र की कथा आप हमको सुनाइए। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, ठीक है हम आपको कथा सुनाते हैं। सभी ऋषियों में ये चर्चा पहुंच गई कि सनत कुमार कथा सुनाने वाले हैं, भगवान के गुणानुवाद करने वाले हैं। सभी ऋषि वहां पर आगे, मुनि वहां पर आगे। जो नहीं आए उनको भृगु ऋषि अपने अपने आश्रम से बुला करके ले आए। यहाँ पर
कथा का प्रारंभ सनत कुमारों ने किया है। सनत कुमार भागवत कथा का वर्णन करते करते कहते हैं कि हे मुनि, श्री भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से सद्गति मिलती है। आप कथा श्रवण करना चाहते हो तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कथा श्रवण किस प्रकार करनी चाहिए। इस भागवत कथा के महात्म्य और इसकी शक्ति का वर्णन हम आपसे करते हैं। हे देवर्षि नारद, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक गांव था और उस गांव के अंदर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उस आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव पवित्र ब्राह्मण था, परंतु धुंधली यथा नाम तथा स्वभाव वाली थी, कर्कशा थी। सदैव किसी की भी नुक्ताचीनी करने वाली, किसी की भी निंदा करने वाली, कुटुंब में करने वाली स्त्री ही धुंधली। आत्मदेव पवित्र ब्राह्मण था। आत्मदेव के पास में वैसे तो सब कुछ था, परंतु एक संतान नहीं थी। बहुत जप तप आदि किए, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मदेव ने वन के अंदर प्रयाण किया, आत्महत्या करने की सोची और वह अपना प्राण त्यागने के लिए जंगल की ओर निकला। नदी के किनारे पहुंचा। वहां नदी के किनारे पहुंचते ही उसने एक महात्मा को देखा। उसने विचार किया, महात्मा जी मिले हैं, तो क्यों न एक प्रयत्न और कर लिया जाए, महात्मा जी से भी कोई उपाय पूछ ले संतान का। नहीं कोई उपाय मिला तो शरीर का त्याग करेंगे। और यह सोच करके मैं महात्मा जी के पास में गया। महात्मा जी ने उससे दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरे यहाँ पर खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है, मेरे को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु मात्र मेरे बाद खाने पीने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं दुखी हूं। महात्मा जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं है तो भगवान का भजन कर। आत्मदेव कहने लगा, महाराज आप तो सन्यासी है, वनवासी है, आप क्या जाने पुत्र का सुख क्या होता है। महात्मा जी कहने लगे कि तेरे तो संतान का योग ही नहीं है, तेरे कर्म भाग्य में संतान है ही।
से रहना चाहिए। ईश्वर जिस स्थिति में तुम्हें रखे वैसे ही स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हमारे यहाँ के संत तुकाराम जी भी कहते हैं, ठेविगे अनंत तैसे चिरहावे, चित्ती असोद्यावे समाधान। प्रभु ने जैसा रखा है उसी के अंदर समाधान मान करके रहना चाहिए। एक समय की बात है कि पंढरपुर में भगवान विठलनाथ जी के दर्शन के लिए एकनाथ महाराज जाते हैं। दर्शन करने के बाद भगवान का धन्यवाद करते हैं, महाराज आपको धन्यवाद है, आपने बहुत अच्छी पत्नी मुझे दी, सत्संग करने वाली, आपकी सेवा में सहायता करने वाली आपने मुझे पत्नी दी, इसलिए आपको धन्यवाद है। इतना कह करके संत एकनाथ जी बाहर निकले और तुकाराम जी दर्शन के लिए आए। देवा आपका धन्यवाद, देवा आपको बहुत धन्यवाद है जो मुझे कर्कशा पत्नी दी, नित्य प्रति झगड़ती रहती है तो मुझे उसमें कुछ मोह होता नहीं और मैं आपका आराम से भजन कर पाता हूं। और इधर नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई तो नरसिंह मेहता जी अपनी पत्नी को मरने के बाद भगवान रणछोड़ राय जी का धन्यवाद करते हैं। भलू थयो भागी जंजाल और सुखे भजिसु श्री गोपाल। धन्यवाद महाराज, आपने बुला दिया, अच्छा हो गया, अब तो आराम से भगवान का भजन करो। तो जिस अवस्था में हमें भगवान रखे उस अवस्था में हमको समाधान मानना चाहिए। आत्मदेव कहता है, महाराज ये आपका कथा कीर्तन दूर रखो, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। बेटा देते हो कि मैं अपने प्राण त्याग करूं। अंत में महात्मा जी को दया आई, उन्होंने फल दिया और कहा कि ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दो, उसे कहो कि इस फल का ग्रहण करे, इस फल को आरोग ले, इस फल के खाने से उसे संतान प्राप्ति होगी, परंतु उसको यम नियम में रहना पड़ेगा। आत्मदेव बेचारा भूला था, फल ले लिया, घर पर आया, धुंधली के पास ले जा करके वह फल दिया और कहा कि तुम इसको खा लो, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। आत्मदेव इतना कह करके अपने कार्य में लग गया। अब धुंधली घर में फल सामने रखा हुआ है, विचार कर रही है इसको खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो बहुत दुख होगा, खाना भी कम खाना पड़ेगा, फिर प्रसव की बहुत सी पीड़ाएं देखनी पड़ेगी। वो तो विचार में लग गई, वो तो अपने सुख का ध्यान करने लगी। खाऊं या नहीं खाऊं इस विचार में थी। उसी समय पर उस धुंधली की बहन वहां पर आ गई। उस धुंधली की बहन ने आकर के कहा, जी भाई कहीं नहीं हो,
क्यों चिंता कर रही हो? धुंधली कहने लगी, ये तेरे जीजा जी को कोई काम तो है नहीं, इनको बेटा चाहिए। ये फल लेकर के आए हैं और मुझसे कहते हैं खा लो, और व्रत उपवास रखने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और मेरे से तो ये सब कुछ हो नहीं सकता है। अब वो जो बहन आई थी वो थी गर्भवती। उसने कहा कि तू ऐसा कर, ये फल तो खिला दे गाय को, और तू गर्भवती होने का नाटक कर। मेरे को कुछ दिनों के बाद पुत्र होने वाला है, और मेरे पति लोभी हैं, तेरे पास पैसा बहुत है, तो उनको पैसे दे देना, मेरा जैसे ही पुत्र होगा मैं तुझे ला करके दे दूंगी चुपचाप, और तू कह देना ये मेरे को पुत्र हुआ है, ये मेरा है पुत्र है। इस प्रकार अपनी बहन के कहने में आ गई, वह फल जो है गाय को खिला दिया, और स्वयं गर्भवती होने का नाटक कर रही। कुछ दिनों के बाद में उसकी बहन को पुत्र हुआ। उसने पुत्र लाकर के धुंधली को दे दिया, और उधर जिस गाय को फल खिलाया गया था उससे भी एक गाय के कान जैसे वाला एक बालक उत्पन्न हुआ। गाय के जैसे कान होने के कारण उसका नाम गोकर्ण पड़ा, और धुंधली के पुत्र का नाम हुआ धुंधुकार। चित्र विचित्र बातें करने वाली हमारी ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि ही धुंधली है। आत्मदेव अर्थात इस मनुष्य को परमात्मा ने ये मनुष्य रूपी शरीर फल खाने के लिए दिया, परंतु हमारी बुद्धि ने कुतुर्की के कारण, सांसारिक सुखों के कारण इस फल को गाय को खिला दिया। गौ यानी कि इंद्रियों को भी गौ कहते हैं। हमने इन इंद्रियों के विषय भोग में आकर के उस महात्मा अर्थात भगवान के द्वारा दिए गए इस मनुष्य जन्म रूपी फल को इन इंद्रियों को खिला दिया। हम सभी धुंधुकारी। धुंधुकारी बड़ा होने के बाद 5 वैश्याओं के मोह में फंस गया, और उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए घर के पैसे ले जाकर के देने लगा, नहीं देने पर उत्पात करने लगा। इधर गोकर्ण जो है ये बड़ा ज्ञानवान पुत्र निकला, ये धर्म शास्त्रों का अध्ययन आदि करने लगा, और धुंधुकारी के इन उत्पातों को देख करके अब आत्मदेव पछताने लगे। पांच इंद्रियां ही 5 वैश्य है।
काम सुख, इनके द्वारा हम सभी धुंधुकारी बने हुए हैं। अब आत्मदेव पछताने लगा, गोकर्ण के पास में गया। गोकर्ण ने कहा, महाराज पिताजी बहुत गई, अब थोड़ी रह गई है, अब तो भगवान का भजन कीजिए, इस घर का परित्याग कीजिए और भागवत के 10वें स्कंध का पाठ कीजिए। आत्मदेव वन में गया, भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करने लगा और 10वें स्कंध का पाठ करते करते शरीर त्याग किया और वैकुंठ धाम में चला गया। अब पिता के चले जाने के बाद धुंधुकारी तो और भी उत्पात मचाने लगा। अब तो वह अपनी माता धुंधली को भी मारने पीटने लगा, क्योंकि जितना पैसा था वो खत्म हो गया। अब घर के बर्तन बांटे ले जाकर के बेचने लगा, उन वैश्यों की इच्छा पूरी कर। परेशान होकर के उसकी माता ने भी आत्महत्या कर दी। अब तो कहने वाला कोई भी नहीं था। गोकर्ण ने सोचा कि इसकी संगत में तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा, और ये सोच करके गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल। अब घर में का सब कुछ खत्म हो चुका था, माता पिता भी नहीं रहे। अब तो इस धुंधुकारी ने उन 5 वैश्याओं को अपने घर में ला करके रख लिया। और अब दूसरों के घर पे चोरी कर रहा है। ऐसा करते करते एक दिन राजमहल में बड़ी चोरी करके आया। राजा के धन को ला करके उन वैश्याओं के पास में दिया। वह धन बहुत था और बहुत कीमती था। वैश्याओं ने विचार किया कि ये धन तो अभी इतना है कि इसमें हमारी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी, परंतु किसी दिन ये धुंधुकारी अगर पकड़ में आ गया तो इसके कारण हमको भी राजा के यहाँ पर दंड भुगतना पड़ेगा। यह सोच करके उस धुंधुकारी को खाने के अंदर जहर दे दिया गया। अतिशय पापी व्यक्ति को मृत्यु नहीं प्राप्त होती है जल्दी से। जो बहुत पाप करता है उसको जल्दी मृत्यु प्राप्त नहीं होती। जहर देने पर भी ये धुंधुकारी नहीं मरा, तो उन वैश्याओं ने इसके हाथ पांव बांध दिए और चूल्हे के अंदर की गर्म जलती हुई लकड़ियां उसके मुंह के अंदर ठोस दी। सांस रुक जाने के कारण धुंधुकारी की मृत्यु हुई। उस धुंधुकारी को उसी के घर में गाड़कर और उस धन संपत्ति को लेकर के वे सभी वैश्य वहां से चले। हमारा सबका वही होता है, अंत में शमशान की लकड़ी के अंदर ही हमको जलना पड़ता है। जिन वैश्याओं के लिए, जिन इंद्रियों के लिए हमने झूठ बोला, नाना प्रकार के पाप किए, उनसे हमको अकेला ही जलना पड़ता है। वे तो सब हमारा साथ छोड़ चले। इधर तीर्थ यात्रा करते करते गोकर्ण को जब धुंधुकारी के मृत्यु के समाचार मिले तो उसने उसका गया श्राद्ध किया और सभी प्रकार की तीर्थ यात्रा करके अपने घर पर आया।
रात्रि के अंदर गोकर्ण जी अपने घर के अंदर सोने को जा रहे हैं, तो अर्धरात्रि के समय पर अपने घर में थोड़ा सा विचित्र प्रकार देखा। कभी किसी के रोने की आवाज आती है, कभी कोई छोटा सा बकरा दिखाई देता है, देखते 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 महाकाय बन जाता है, कभी कुत्ते का रूप धारण करता है, कभी क्या करता है। महाराज गोकर्ण ने पूछा, अरे तू कौन है, क्या है? बोले महाराज मैं और कोई नहीं, आपका भाई धुंधुकारी। अरे बोले मैंने तो तेरा गया श्राद्ध करवा दिया, फिर भी तेरी ये दशा क्या है? तब उस समय पर गोकर्ण से धुंधुकारी कहता है कि हे महाराज, गया श्राद्ध सत्य नापी न में मुक्तिर भवे। अगर मेरे 100 गया श्राद्ध भी करा दिए जाए तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं। गोकर्ण कहने लगा, फिर तेरी मुक्ति कैसे होगी? धुंधुकारी कहता है कि मैं तुझे मुक्ति का कौन सा साधन बताऊं, मैं तो स्वयं पापी हूं, दुष्ट हूं। अंत में गोकर्ण विचार करते हैं कि प्रातः काल में सूर्योदय से भगवान सूर्य नारायण से इसके मुक्ति का कारण पूछूंगा। ये गोकर्ण त्रिकाल संध्या करता था, सूर्य गायत्री का जप करता था। त्रिकाल संध्या करने वाला ये ब्राह्मण इतना शक्तिवान हो चुका था कि प्रातः काल में भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर के इसने कहा, महाराज थोड़ा ठहरिए। सूर्य को रोकने की शक्ति से प्राप्त हो गई थी। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, कहो मुझे क्यों रोका है? बोले महाराज मेरा भाई धुंधुकारी है, वह प्रेत पिशाच योनि को प्राप्त है, मैंने उसका गया श्राद्ध आदि भी किया, फिर भी उसको गति नहीं मिली। आप मुझे इसका कुछ उपाय बताएं। तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने से, उसका पारायण करने से धुंधुकारी की गति हो। श्रावण मास के अंदर गोकर्ण ने विधि पूर्वक भागवत की कथा प्रारंभ की। वहां पर इतने लोग आए क्योंकि गोकर्ण की महिमा बहुत बड़ी हुई थी कि इस धुंधुकारी को बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो एक बांस अर्थात बांबू वहां पर खड़ा था, उस बांबू के अंदर उसने प्रवेश किया। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई और उस बांबू की एक गांठ अपने आप फट गई। दूसरे दिन की कथा से दूसरी, तीसरे दिन की कथा से तीसरी, 7वें दिन की कथा को पूर्ण होते ही संपूर्ण वह बाबू जो है 2 टुकड़ों में बदल गया और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला।
से भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के आए, तब गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि महाराज यहाँ कथा सुनने के लिए तो इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग आए थे, आप मात्र इस धुंधुकारी के लिए ही विमान लेकर के क्यों आए, इन सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? सोचने वाली बात है। हमारे लिए आदमी जाए तो हम तैयार थोड़ी होंगे जाने। हाँ, तब भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं कि हे महाराज, ये धुंधुकारी एक ही आसन पर बैठकर नित्य प्रति कथा सुनता था, कथा होने के बाद उसका मनन करता था, फिर चिंतन करता था, और इस कारण से इसके सभी दोष और पाप छूट गए, इसलिए हम उसको लेने के लिए यहाँ पर आए। धुंधुकारी विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक को चला गया। इधर गोकर्ण ने विचार किया कि इन बाकी के जीवों की भी सदगति हो, इसलिए मुझे फिर से भागवत पारायण करना पड़ेगा। और आज के दिन से, भाद्रपद शुक्ला नवमी के दिन से गोकर्ण ने फिर भागवत की कथा की, जिसको भागवत सप्ताह कहते हैं। और उस समय पर उन सभी श्रोताओं ने धुंधुकारी की तरह कथा का श्रवण किया। और उसी समय पर ये कथा जब चल रही थी, सनत कुमार, सनक सनंदन आदि नारद जी को ये धुंधुकारी की कथा सुना रहे थे। एक चमत्कार हुआ, वहां पर भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर के कीर्तन करने लगी, नाचने लगी। नारद जी ने परोपकार की कामना से ये सब कार्य किया। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
हंस के जीता
से गोकर्ण ने भागवत सप्ताह के अंदर फिर से कथा की। उस कथा से वहां कथा सुनने वाले जितने लोग थे उनको सबको लेने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आया और सभी वैकुंठ धाम में गए। देव ऋषि नारद जी भागवत के इस बहुत बड़े महात्म्य को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सनकादि ऋषियों का आदर सत्कार किया। उसी समय पर भगवान नारायण वहां पर प्रकट हुए। नारद जी ने सनकादि ऋषियों ने भगवान नारायण से यह वरदान मांगा कि जो भी इस भागवत कथा को सुनेगा वह चाहे धुंधुकारी से भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसे अवश्य मुक्ति मिलनी चाहिए। भगवान नारायण ने कहा तथास्तु। और यही कारण है कि ये भागवत शास्त्र मुक्ति का भी देने वाला है। सुत जी महाराज कहते हैं कि भागवत हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भगवान तुम्हें भगवान की गोद में बिठाएंगे। भागवत भगवान की गोद में बिठाएगी, वह तुम्हें निर्भय और निसंदेह बनाए। भागवत के श्लोक 18,000। आठ प्रकृति और नवा स्वयं ईश्वर है, इसलिए 9 की संख्या को पूर्णांक भी कहते हैं। अष्टदा भक्ति करने से ही अंत में मनुष्य को नवा अर्थात भगवान परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य पूर्ण हुआ। प्रथम स्कंद की कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जन्माद्यस्य त्वया तेन ब्रह्मण्या आदिकते उदेति यत्सूर्य तेजो वारिमितां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्कर्मों के अंदर, अच्छे कार्यों के अंदर बहुत से विघ्न आते हैं और उन सभी विघ्नों के निवारण हेतु मंगलाचरण करने की आवश्यकता है। कथा में बैठने से पहले भी मंगलाचरण करना चाहिए।
गण भी अर्थात देवता भी मनुष्य के सत्य कर्म में विक्षेप करते हैं, अर्थात रुकावट डालते हैं। क्योंकि देवताओं को भी डर लगता है कि अगर ये सत्कर्म करेगा तो ये भी देवता बन जाए। इसलिए वह भी विक्षेप डालते हैं, अच्छे कार्य के। वैसे मनुष्य का भी स्वभाव है, किसी का अच्छा होता हुआ देख नहीं सकता है। इसलिए देवगण भी सत्य कर्म में विघ्न न डाले, इसलिए मंगलाचरण करने की आवश्यकता है। हे देवों, हमारे सत्कर्म में विक्षेप नहीं करना, सूर्य हमारा कल्याण करे, वरुण देव हम पर कृपा करें। जिसका मंगलमय आचरण है उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसे प्रणाम करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण अमंगल है उसका मनन और चिंतन करने से मनुष्य का कैसे कल्याण हो सकता है। मंगलमय तो मात्र एक परमात्मा है, परमात्मा का ध्यान करोगे तो कल्याण होगा, और मनुष्यों का ध्यान करोगे तो पतन की ओर जाओगे। चिंतन करने लायक, मनन करने लायक तो मात्र एक परमात्मा श्री कृष्ण है, उनका नाम है और उनका धाम भी मंगलमय है। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। भागवत जी के अंदर 3 मंगलाचरण है। प्रथम स्कंद के अंदर महर्षि वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। द्वितीय स्कंध में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है, और भागवत की समाप्ति पर महर्षि सूत जी ने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 बार मंगलाचरण। मनुष्य को भी 3 बार मंगलाचरण करना। प्रातः काल में मंगलाचरण करना चाहिए, मध्याह्न में मंगलाचरण करना चाहिए, और सायंकाल में मंगलाचरण करना चाहिए। आगे तो यहां तक कहा गया है, भागवत के चरित्रों को अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था में मंगलाचरण करना चाहिए, युवावस्था में मंगलाचरण करना चाहिए, और वृद्धावस्था में भी मंगलाचरण करना चाहिए। ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने बाल्यावस्था में मंगलाचरण। राजा भरत जी आदि ने युवावस्था में मंगलाचरण किया है। और वृद्धावस्था के अंदर वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। मनुष्य 3 समय पर भान भूलता है। दोपहर में भूख प्यास से भान भूलता है, सायंकाल के अंदर
गीत बाजा नृत्य आदि से ध्यान भूलता है और रात्रि के 12 बजे स्पर्श सुख के कारण ध्यान भूलता है। इसलिए इन तीनों अवस्थाओं में मंगलाचरण करना चाहिए। आंख से भी भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। धीमहि व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा है कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो, मनन करो। मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी एक रूप को इष्ट मान करके उसका ध्यान करो। इष्ट देव एक ही होना चाहिए। वंदन तो सभी देवताओं को करना है, प्रणाम तो सबको करना है, परंतु ये सभी देवता मेरे इष्ट देव का ही स्वरूप है ऐसा मान करके प्रणाम करना। हम लोगों का वैसा नहीं है। नारायण की कथा में जाएंगे तो जय श्रीमन नारायण बोलने लग जाएंगे, भागवत में जाएंगे तो जय श्री कृष्ण बोलने लग जाएंगे, देवी भागवत में जाएंगे तो जय माता दी बोलने लग जाएंगे। आजकल तो हमारे यहाँ घर के मंदिर के अंदर इतने भगवान आकर के बैठे हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। पंचदेवों की पूजा ही घर में रखी जानी चाहिए। 5 महाभूतों के जो स्वरूप हैं उन 5 देवताओं की ही पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण के स्वरूप का कोई भी दशावतार में से कोई भी एक स्वरूप का पूजन करना चाहिए।